वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। तो हम लोग पहले भी 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अभी हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 11 पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इट इज़ हैविंग कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस अलॉन्ग विथ इट्स रिस्क टू जनरेट प्रॉफिट। मीन्स इसमें क्या होता है, इंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपनी कैपेसिटी में, अपनी विलिंगनेस में क्या करता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसमें जो भी रिस्क होता है वो खुद पे वो रिस्क लेता है और उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको जनरेट करता है अपने रिस्क पे। उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, अब लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या फैक्टर इंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करता है। तो पहला है कैपिटल, दूसरा है लेबर, तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसी, थर्ड है रॉ मटेरियल, फिफ्थ है हम लोग का मार्केट, सिक्स है हम लोग का सिक्योरिटी। हम यहाँ कैपिटल देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मेक्स बिजनेस ईजियर टू स्टार्ट। मीन्स बिना पैसा का आप लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ मनी मीन्स पैसा की ज़रूरत हम लोग को है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड आता है हम लोग का लेबर। व्हेन लेबर आर इजीली अवेलेबल इट मेक्स बिजनेस टू फ्लोरिश। अगर लेबर हम लोग का ईजिली अवेलेबल हो जाएगा तब हम लोग बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हम लोग का थर्ड देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट इफ़ मेक्स गुड पॉलिसी इट कैन गिव रूम टू मार्केट। मीन्स अगर गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसी बनाई तो हम लोग का जो बिजनेस होगा वो मार्केट में धमाका मचा देगा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट में चाहेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट का जो होगा वो अच्छा पॉलिसी बनाए। अब आता है रॉ मटेरियल। इफ़ इट इज़ अवेलेबल नियर बी हेल्प बिजनेस। अगर हम लोग का रॉ मटेरियल सामने नहीं मिलता तो बिजनेस में प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग को सामने मिलता है तो क्या होगा, हम लोग को बिजनेस का ग्रो होने में आसानी होगा। अब हम लोग देखते हैं मार्केट। व्हेन मार्केट इज़ देयर फॉर प्रोडक्ट इट इज़ ईजी टू डू बिजनेस। मीन्स हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए अगर वो मार्केट में नहीं बिक रहा है तो हम लोग को बिजनेस करना मुश्किल है। हम लोग वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो मार्केट में बिकेगा। ठीक है, ये होता है, अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा तो भी हम लोग का एंटरप्रेन्योर अच्छा है और वो हम लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा है। अब देखते हैं सिक्योरिटी। इफ़ यू फील सेफ ओनली देन यू विल स्टार्ट अ बिजनेस। मीन्स अगर आप जब तक सेफ फील नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको अच्छा फील करना ही सबसे पहले ज़रूरी है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम देखते हैं सर क्या है। पहला तो क्लियर विजन होना चाहिए। मीन्स जो भी एंटरप्रेन्योर है, लड़का हो या फिर लड़की, उसको डायरेक्ट होना चाहिए। मीन्स क्लियर व्यू होना चाहिए उसको फ्यूचर में क्या करना है। मीन्स व्हाट टू डू, क्या वो फ्यूचर में करेगा, उसके लिए उसको पहले से ही क्लियर विजन होना चाहिए, नहीं हमको आगे ये करना है। फिर न्यू आइडियाज़, ही ऑलवेज अपडेट हिमसेल्फ विथ न्यू आइडिया सो डैट इनोवेशन इज डन। मीन्स उसको अपने आप में हमेशा अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि इनोवेशन आगे हो सके। मीन्स कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, अगर वो नहीं पुराना ही ख्याल में चलेगा तो फिर वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। अब आता है हम लोग का थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही मस्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट बाय बैड सिचुएशन एंड बाय कॉन्फिडेंस फेस इट। मीन्स अगर कभी भी बैड सिचुएशन आता है, ठीक है, तब वहाँ पे भी उन लोग को, जो भी एंटरप्रेन्योर, उसको अपना कॉन्फिडेंस को हारना नहीं चाहिए और उसको फेस करना चाहिए। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ही मस्ट सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम थ्रू हिज स्किल। मीन्स जो एंटरप्रेन्योर हो वो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तब तक वो एंटरप्रेन्योर नहीं, उसको अपने से प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अपना नॉलेज, अपना स्किल से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन। व्हेन ही बैंक्स अपॉन हिज आइडियाज विद श्योरिटी ही मेक्स डिसीजन इजली। जब वो अपने आइडिया पे काम करेगा तो वो बहुत ही जल्दी डिसीजन ले पाएगा। एम्बिशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ही शुड हैव ड्रीम टू अचीव बिग। मीन्स जब तक वो बड़ा सपना नहीं देखेगा तब तक वो बड़ा कुछ कर नहीं पाएगा। अब हम लोग आता है स्टेप्स इन सेटिंग इंटरप्राइजेस। मीन्स इंटरप्राइजेस को बनाने के लिए क्या क्या स्टेप हम लोग को फॉलो करना है। तो पहला जो स्टेप होता है वो हम लोग का होता है डेटा कलेक्शन। तो हेयर क्वेश्चनाइज्ड आर डन विथ कॉमन पीपल टू नो व्हाट दे वांट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम लोग का कॉमन पीपल होगा उससे हम लोग क्वेश्चन एराइज करेंगे। ठीक है, उसको क्या चाहिए, अगर हम लोग क्वेश्चन एराइज करेंगे तभी हम लोग इन्फॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग को डेटा होगा उतना ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट मिलेगा कि एंटरप्रेन्योर को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन एनालिसिस, व्हेन दिस इन्फॉर्मेशन डिसाइड व्हाट यू शुड मेक। और यही इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये बताएगा कि हम लोग को क्या आगे करना चाहिए, क्या आगे बनाना है। अब आता है वोकेशनल स्किल। हायर पीपल इन ऑर्डर टू मेक स्टेबलाइज प्लान। मीन जो अच्छा से नॉलेज पीपल है उसको एक तरह से हायर करेंगे कि हम लोग प्लांट को स्टेबलाइज कर सकें। फाइनेंस रिक्वायरमेंट। कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू स्टार्ट वर्क। मीन्स हम लोग जो भी तरह का हमारे पास सोर्सेज है सबसे जगह से हम लोग मनी को कलेक्ट करेंगे
और क्या करेंगे, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। मार्केट असेसमेंट, व्हाट अ अमाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड, मार्केट डिटरमाइंस इट, मीन्स क्या हम लोग प्रिपेयर करेंगे, मार्केट उसको डिटरमाइन करेगा, ठीक है। मार्केट असेसमेंट भी जरूरी होना चाहिए। प्रिवेंशन फॉर क्राइसिस, ऑलवेज हैव प्लान्स ए एंड प्लान्स बी सो ऑन दैट क्राइसिस कैन बी मिटिगेटेड, मीन्स अगर हम लोग प्लान बी नहीं बनाएंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग को फ्यूचर में बहुत लॉसेस को सहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा 2 प्लान बनाएंगे, अगर एक प्लान फेल भी हो गया तो दूसरा हम लोग का काम करेगा, इसीलिए को बोलते हैं प्रिवेंशन फॉर क्राइसिस। अब हम लोग को जो लास्ट है इस चैप्टर का वो है नीड फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर आर बल्क इन गिवन सपोर्ट टू प्रोग्रेस ऑफ कंट्री सो दे रिक्वायर प्रमोशन, मीन्स जो हम लोग का जो छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बीस बल्क अमाउंट में है, इसीलिए उन लोगों को क्या है, सपोर्ट को ज़रूरत है, ठीक है। तभी वो कंट्री में प्रोग्रेस कर सकता है और उसको प्रमोशन की ज़रूरत है। इसी हम लोग को बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, छोटे एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए उसको प्रमोशन की जरूरत है, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है नीड फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का क्यों ज़रूरत है। स्मॉल लोन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट आर मच इजी टू प्रोवाइड सो कैन बी इजली, मीन्स छोटा तरह का लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट ये भी बहुत ज़्यादा इजी है वो लोग को प्रोवाइड करना। दे प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, हम लोग का जो एंटरप्रेन्योर है वो लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते हैं। दे गिव्स मोर सपोर्ट टू ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ये जीडीपी को भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जॉब जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लेना, और गवर्नमेंट बहुत कम देती है, ठीक है। बट ये क्या है, ईजी है, बट ईजी टू प्रमोट पर एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर यहाँ पे आपको ये चैप्टर में कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।